हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल में। और आज मैं आया हूँ आशीष से मिलने। आशीष नहीं, उसका नाम सिद्धांत है। सॉरी, आशीष ने तो मुझे मिलवाया है इनसे। इनका नाम है सिद्धांत और ये हैं ड्रमर। ड्रम प्ले करते हैं और बहुत ही छोटी एज है इनकी, अभी 25 ईयर्स के हैं। तो फिर अब आ गए हमारे साथ आशीष। आशीष अपना पूरा नाम, सॉरी सिद्धांत। आशीष, मैं बार बार आशीष इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आशीष ने मुझे इनसे मिलवाया है। हाँ जी, तो आशीष। हाँ, Yeah. तो सिद्धांत, हाँ सॉरी जी। इनका फुल नेम है सिद्धांत और आगे क्या है? सिद्धांत बोलुआ, मैसमीज बोलुआ, बोरवा। बोलुआ, BORUAH। सिद्धांत ठीक है। हाँ जी, सिद्धांत ठीक है। सिड भी बुला लो आप शॉर्ट में। So a lot of Sid. friends call me Siddy. Okay. My Instagram ID is CDB Drums. So you can Okay. follow me there. अपना काम भी होना चाहिए यार। Wherever you go, publicize yourself. So Yes, right. बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा सिद्धांत, जब जैसे मैंने तुमसे पहली बार जब बात करी थी, तुमने क्या सोचा था कि कैसे क्या बात होगी, क्या होगा इस चैनल पे, कैसे होगा, क्या सोचा था? काफी वो है। I mean it's very natural. I mean it's a natural conversation. It's a very casual setup and everything. So you also sent me videos. आपका मैंने YouTube channel check किया. It was very good. And I'm very, I'm really happy with the fact that you have taken up this initiative. कि आप, you go meet new artists and uplift artists, musicians and everyone. So thanks to you. थैंक यू सो मच यार। आप भी मुझसे मिल रहे हो, ये बड़ी बात है। बिकॉज लोग इस चीज़ को ना बहुत लाइट लेते हैं, मतलब बहुत ऐसे सोचते हैं कि हम क्यों करें यार, क्या इसमें मेरा मतलब हाँ। क्या इसका क्या फ़ायदा होगा या हाँ। मेरा क्या फ़ायदा होगा। नहीं, वो बहुत सारी it's चीज़ें always- सोचते हैं ये लोग ऐसे। True. It's always good to meet new people. अच्छा, यहाँ पे जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपने कहाँ से करा है? दिल्ली से HM करा है, होटल IHM, yeah, IHM, हाँ। चाणक्यपुरी से दिल्ली से हाँ। करा है। और अब ये जो आपका ये पैशन है म्यूजिक, ये ये तो पहले से था, दिस वाज फॉरएवर ओनली। सो स्टार्टेड म्यूजिक अराउंड अराउंड द एज ऑफ 15-16। अच्छा I got into drumming music as a whole. So I moved to a new school. ओके। So I was lucky enough to meet good, to be in a good, friend circle and to meet friends who were music enthusiasts. तो वैसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। They made me listen to a lot of metal music. Do you know what metal music is? मेटल मतलब बहुत हार्ड रॉक म्यूजिक होता है। तो बहुत hard मतलब rock। ग्राउलिंग, हाँ, बहुत लोग सुनते नहीं है। इट्स अ वेरी नीश ऑडियंस। सो देन आई गॉट इनटू, आई गॉट familiar with music, musicians and everyone. तो वैसे ही आई स्टार्टेड ड्रमिंग। आई सॉ माय फ्रेंड्स हु वर ड्रमर्स ऑलरेडी, वो लोग ड्रम्स प्ले करते थे। तब मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो फिर चिल्ड्रंस डे होता था, टीचर्स डे होता था, दे यूज्ड टू परफॉर्म। तो मैं जब आई गॉट रियली intrigued by this particular instrument, drums, and बस तब से स्टार्ट हुआ अभी तक। and it's been a very serious, it's not a hobby anymore, it's my work, it's my job. वैसा ही ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। हाँ। यू आर राइट ऑन दिस कि दिस इज नॉट माय हॉबी, नाउ इट्स माय वर्क। Yeah, it's my work now. So I'm fortunate enough कि I'm lucky to have my family who's supporting me always. So yeah, it's an expensive hobby, but लेकिन सही है। It also pay. Many people have this conception that musicians and artists, they are not getting paid enough, but not really actually. मतलब अगर you're in the क्या बोलते हैं, हाँ, सही सर्कल में हो तो हाँ, recommend meeting the right people at the right place at the right time, then you get yeah, मतलब not bad है। ऐसा नहीं कि I'm बहुत ज्यादा हो जाता है, but it's good, it's enough to earn a livelihood. So हाँ। तो ये तो बड़ा अच्छा है कि तुम मतलब जो ये बात बता रहे हो ना, ये बात तो बहुत बार मैंने नोटिस भी करी कि बहुत सारे लोग सोचते भी हैं कि म्यूजिक में यार सब कुछ तो ठीक है, घर वाले इवन मतलब families ये तो ठीक है, म्यूजिक तो कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन but और क्या करना और क्या है कि नहीं, मैं म्यूजिक ही कर रहा हूँ। तो म्यूजिक से कैसे चलेगा ये सोचते हैं ना। हाँ, exactly. क्योंकि That's true, that's fair on their part, of course, क्योंकि because है कोई आप वो जो है जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी होती है इसमें। बहुत स्टेबल कभी नहीं होता है। स्टेबल कभी नहीं होता। और आई मीन गॉड फॉरबिड, अगर फ्यूचर में भी ऐसा पैंडेमिक कुछ फिर से आ जाए, कुछ हो जाए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इन लाइफ। सो या
तो ये है सारी बातें अभी तक की। अब हम बातचीत करते हैं, बातचीतों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बात तो ये भी अच्छी लग रही है, ऐसे ऐसे भी बात हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सही लग रहा है। हाँ बिल्कुल, काफी तो कैजुअल। चलो फिर ऐसे ऐसे ही शुरू करते हैं, आज का एपिसोड ऐसे ही करते हैं। तो अब ये तो बात हो गई कि अच्छा आपका स्टार्ट आपने बता दिया कि आपके स्कूल से, मतलब यानी स्कूल 15 इयर्स के बाद। या 15-16 क्लास 8-9 के आसपास ही हुआ अच्छा। था। तो मतलब जैसे ड्रम आप जब बजा रहे थे, तो फिर जब स्टार्ट कैसे, मतलब ये तो ऐसे स्टार्ट हो गया, ये तो जैसे शौक में स्टार्ट करा। हाँ, बिल्कुल, उसके बाद hobby। प्रोफेशनल फिर कैसे आपने करा? ये भी काफी जल्दी स्टार्ट हो गया था, बिकॉज यू नो आई मीटिंग द राइट पीपल एट द राइट टाइम, राइट प्लेस। सो स्कूल के अलावा भी आई यूज्ड टू प्ले एट अ वेरी यंग एज। आई यूज्ड टू प्ले विद अदर म्यूजिशियंस हु वर एस्टैब्लिश्ड और यू नो हु वर एल्डर टू मी। मेरा ऐसा ही होता है बचपन से कि आई हैंग आउट विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एल्डर टू मी, हु आर ओल्डर टू मी, जो बड़े हैं। आई एम आल्सो। Yes, exactly. And I get along with people. I mean, who are elder to me, जो बड़े हैं मेरे से, I get along very quick. So फिर I was fortunate enough to meet the right people, and then I played with other bands other than my school bands. So that's how I got, you know, outside scene क्या है, क्या चल रहा है म्यूजिक सीन में। वैसे तो स्कूल में वही है, मतलब चिल्ड्रंस डे हो, टीचर्स डे, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी कुछ हो, तभी तुम प्ले करो। But then I got introduced to musicians outside school. फिर उसके बाद I got into bands outside school, and then ऐसे ही start किया. From class 9 only I used to play with bands who were not school bands. तो बाहर के लोगों के साथ मैंने बजाने लगा, बाहर के bands के साथ। उन bands का नाम क्या था? So they were again metal bands because I was very intrigued by metal music. But then again also I had a band, a metal band called the Chromatics, and एक जो I got into the commercial, my first commercial band, सुकून बोल के। सुकून गोल्डी सोहेल उसका वोकलिस्ट था, who was a very, you know, successful music composer and singer in Bollywood now. अच्छा, Bollywood. In Bollywood now. Okay, so okay. Goldie Sohail is doing wonders. He's doing very nice there in Mumbai. So उनके साथ I then started playing सुकून के साथ, and it was a very long journey till the time Goldie moved to Bombay and I moved to Delhi. तो उसके बाद बैंड हो नहीं पाया because everyone of us got scattered in different cities. So तो ये सारा आपका असम में हो रहा था? असम में, गुवाहाटी में। गुवाहाटी। हाँ जी, हाँ जी। तो गुवाहाटी में आपने सुकून में I started playing, प्ले करना शुरू कर दिया था। और स्कूल में आप कौन सी क्लास में थे जब सुकून में प्ले कर रहे थे? I was in class 9-10, very young age. So I got उनके मैनेजर से एक दिन कॉल आया था। I was playing in a competition with my school band, अलग से वहाँ पे एक बेसमेंट जैक्स बोल के एक जगह था, बहुत पहले की बात है ये। And then the manager of Sukoon, he was organizing that show. He was a part of the team. So then I don't know, all of a sudden I got a call 2-3 days later that this band, they are selected for India's Got Talent उस time पे, India's Got Talent TV audition के लिए. So you have to travel to Calcutta, and Calcutta or Bombay somewhere. So उसके बाद I was like very 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 interested. I was like हाँ बिल्कुल, मेरे लिए वो at that age it was a very big break for me. कि मतलब वो चलो India's Got Talent में जाएंगे, लेकिन कुछ अनअवेलेबिलिटी या ऐसा कुछ के लिए हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के लिए भी ऐसा कुछ था। अच्छा, ऐसा मतलब वहाँ पे तुम्हारा चांस था तुम लोगों का, और हाँ, लेकिन जा नहीं पाए। आई वाज रेडी टू गो, बट फॉर सम बैंड मेंबर्स हो नहीं पाया वो, लेकिन इट डिडंट स्टॉप देयर। सुकून स्टिल वेंट ऑन एंड वी प्लेड क्वाइट अ लॉट ऑफ शोज, एंड या दैट्स व्हाट द सीन वाज देन। अरे यार सिद्धांत, एक चीज तो हम करना भूल ही गए, मैं माइक लगाना ही भूल गया। जितनी हमारी बातचीत हो रही है ऐसे हो रही है, चलो वो तो हम कर लेंगे, बट मैं माइक लगाता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, 1 मिनट आप इसको ऐसे होल्ड करो, क्योंकि इस एपिसोड को हम ऐसे ही चलाएंगे। नहीं बिल्कुल सही। बिहाइंड द सीन और मतलब सब कुछ एक जैसा हो जाना चाहिए, थोड़ा सा मजा। सेटअप कैसे होता है वो भी देख ले। सेटअप तो खैर हो ही जाएगा, ये इसमें ही अब मजा आ रहा है ना, इसी बातचीत में मजा आ रहा है। ट्रू। इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये अब हमने बैंड, ये इनका माइक, एक्चुअली मैं बातचीत इतनी मज़ेदार हो रही थी कि मैं भूल ही गया कि हम माइक भी लगाना है, पर कोई नहीं, साउंड का कोई थोड़ा बहुत हो जाएगा, वो बाद में इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, वो तो हो जाएगा। अब सही है, सही ऑन हो गया, ये ऑन है। अच्छा, ओके
Cool. तो ये तो हो गई बात हमारी आपकी कि आपको पहला मतलब सुकून में पहला ब्रेक मिला है, हाँ मतलब जी। कह सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है वो हम्म। सुकून में थी, हम्म। सुकून में थी और सुकून में ही है। हाँ ट्रू, हाँ वैसा ही वही। तो फिर उसके बाद फिर जैसे दिल्ली कैसे आना हुआ आपका, फिर दिल्ली कैसे आए फिर? आई ऑलरेडी और एक हैड चीज़ और, प्लान्स। इसमें हाँ ये जी। भी जब आप ये सब कर रहे थे तो अब फैमिली वालों का भी प्रेशर रहा होगा कि भाई अब एजुकेशन तो मेन ही होता है। हाँ यार ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद वो फैमिली वालों को कैसे समझाया और फिर दिल्ली आके फिर क्या नो नो, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, माय फैमिली हैज बीन ऑलवेज सपोर्टिंग मी। और काफी नेबर से तो कंप्लेंट्स होते ही थे पहले, तो वो तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक किट नहीं था तब मेरे पास। आई यूज्ड टू प्ले ऑन अ अकोस्टिक किट व्हिच इज कंपैरेटिवली वेरी लाउड एंड इट्स क्या बोलूं मैं, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर नेबर्स when you have neighbors around and everything. So we used to live in a house. My mom, my bhaiya and me, we used to live in the first floor. My nana nani used to live ground floor पे। तो मैं बजाना चालू होता हूँ 2 मिनट में ही कंप्लेंट्स आना शुरू कि कॉल पे कॉल वैसे ही किया, लेकिन हमने क्या कर सकते हैं, वही वैसा ही था, पैशन है। तो सो आई मीन दे ऑल्सो गॉट यूज्ड टू इट कि हाँ चलो यार इट्स बजाएगा ये अभी। सो आई डोंट नो, मे बी दे सॉ समथिंग इन मी एंड दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव। और ऑब्वियसली एजुकेशन वाला वो था ही पहले से ही, और सपोर्टिव इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्टिव थे मेरे मम्मी स्पेशली, माय भैया एंड मॉम, बिकॉज 12th के प्री बोर्ड्स के टाइम पे 10th या 10th के प्री बोर्ड्स होंगे शायद, प्री बोर्ड्स के टाइम पे एग्जाम के बीच में भी दे अलाउड मी टू प्ले अ शो। मैंने मतलब कन्विंस किया कि मतलब ये बहुत बड़ा शो है, मेट्रोपोलिस बोल के, लॉट ऑफ गुवाहाटी पीपल विल नो दैट मेट्रोपोलिस एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होता है वहाँ पे, फेस्टिवल काइंड ऑफ। तो वहाँ था, वो शो था, सुकून के साथ ही था मेरा। सो आई वाज लाइक बहुत बड़ा शो है, मुझे प्लीज़ करने दो, मुझे प्लीज़ करने दो। तो दे वर लाइक ओके, लेकिन आ जाना टाइम से शो, अभी पढ़ाई करो, वहाँ जाओ, शो से पहले पढ़ाई करो, बुक लेके जाओ, बुक लेके जाओ। तो मैं लेके जाता भी था, बट ऑब्वियसली नहीं बिल्कुल नहीं, वो एनवायरनमेंट ही क्रिएट नहीं होता कि मैं जाके वहाँ पढ़ाई करूँ। बैक स्टेज में हमेशा शोर शराबा होता ही रहता है। तो फिर या सो फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे फैमिली दे आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, इवन स्टिल राइट नाउ जब भी आई पुट अप वीडियोस ऑनलाइन फेसबुक में, यूट्यूब में, माय फैमिली मेंबर्स ऑलवेज कमेंट करते ही हैं कि वेरी नाइस, ऑसम, फैबुलस। वो जो ऑटोमेटेड कमेंट्स होते हैं ना, वो अपने आप कि हाँ चलो ये सही लग रहा है, तो वो टैप कर देता है। तो हाँ, दिल्ली में आपने फिर कैसे बजाना शुरू करा? दिल्ली में आके कैसे, किन लोगों से मिले? क्योंकि जब आप असम से यहाँ पे आए हुए असम से, तो बिल्कुल नए हो गए लोगों से, फिर अब कैसे? यहाँ तो ऑलरेडी लोग पहले से बैठे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत एस्टैब्लिश हैं, बहुत तो वहाँ पर यहाँ पे आपने फिर कैसे अपनी जगह बनाई है? मतलब हाउ यू गेट योर स्पेस ऑन दिल्ली? सो मैं मतलब तो मिल गया होगा स्पेस ऐसे। राइट। सो आई मूव टू दिल्ली कब 2015 को आया था मैं यहाँ पे। तो उसके बाद आई केम हियर फॉर कॉलेज, ऑफ कोर्स आई केम हियर फॉर होटल मैनेजमेंट। आई ऑलवेज हैड दिस प्लान इन द बैक ऑफ माय माइंड कि आई हैव टू कम आउट ऑफ गुवाहाटी एंड जस्ट फॉर माय हायर स्टडीज। आई मीन आई एम ऑलवेज गेम टू गो बैक टू गुवाहाटी, मेरा आई मीन इट्स माय सिटी, इट्स माय लव। सो उसके बाद आई केम हियर ऑन अराउंड 2015। उसके बाद आई वॉज मोर टूवर्ड्स कॉलेज ओनली, म्यूजिक वॉज ऑलवेज देयर। मुझे ये भी था कि दिल्ली में जाके आई हैव टू एक्सप्लोर द म्यूजिक सीन देयर। सो आई डिडंट नो एनीवन हियर, आई डिडंट नो एनीवन हु इज इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। सो आई आस्क्ड माय गुवाहाटी वाले दोस्त, मैंने पूछा कि डू यू नो एनीवन हु आई कैन टॉक टू, कि मैं शोज करूँ यहाँ पे, कि मैं जैम करूँ, प्रैक्टिस करूँ बैंड्स के साथ। तो फिर आई वॉज लकी एनफ टू मीट अ कपल ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई गॉट इनटू अ बैंड कॉल्ड द कॉस्मिक ट्रूथ। वो अगेन मेटल बैंड था। अच्छा। क्योंकि मैं उस टाइम मतलब ऐसा ही था कि मुझे मेटल ही बजाना है, कमर्शियल बजाएंगे, कमर्शियल ऑब्वियसली पेज यू रियली नाइस, मेटल हैज इट्स अ गुड सीन, बट वो फाइनेंशियली वो हमेशा वो रहता है, स्ट्रगल रहता है। हम नॉट हमेशा, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ मेटल म्यूजिशियंस एंड बैंड्स हु आर डूइंग वेरी नाइस एंड अर्निंग आल्सो वेरी नाइस, बट yeah, for then it was always passion and everything. It was more about the passion, more about the passion than the money.
अर्निंग मनी एंड एवरीथिंग बिकॉज आई वाज स्टिल इन कॉलेज. तो मेरा ऐसा था कि म्यूजिक करेंगे वट एवर आई लाइक टू प्ले. So I got into Cosmic Truth from a mutual friend group and everything. So and yeah, that journey started. Cosmic Truth started. Cosmic Truth पहले से ही था. I joined them as a drummer. So उसके बाद we started doing shows. We started doing competitions. वो Cosmic Truth तब भी वो competitions वाले उसमें था. उस phase में था कि कभी college competitions, lot of college competitions होते हैं ना. यहाँ पे DU वगैरह में, बाहर भी जो है चितकारा यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल. तो वहाँ जाके वी वर वेरी टाइट एनफ, यू नो, जहाँ भी जाते थे वी यूज्ड टू विन. तो वैसे इट स्टार्टेड. देन द मनी विच वी वोन कंपटीशन से, द प्राइज मनी, वो हम लोग स्प्लिट नहीं करते थे. दैट ऑलवेज यूज्ड टू गो इनटू द बैंड फंड. तो बैंड फंड में जाके वी ऑलवेज हैड दिस प्लान कि ये पैसा हम लोग कॉम्पिटिशंस करने जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होता है वो प्राइज मनी, मतलब एक टाइम के बाद जो भी आएगा वो बैंड फंड में जाएगा, उससे हम लोग एल्बम बनाएंगे. अच्छा, व्हाट वी डिड, ईपी बनाया ना हमने, एल्बम नहीं, ईपी था वो. एल्बम से ड्यूरेशन में छोटा होता है, एक्सटेंडेड प्ले. तो वहाँ पे हमने फिर we started producing music with a very good producer, with a very recognized producer called Keshav Dhar. He's also a musician. He's also a guitarist of the very famous band Sky Harbor. Sky Harbor यहाँ पे दिल्ली का ही band है, but scattered band members all over the world. Actually, not in this country. मतलब बाहर से भी, मतलब वो band में थे, बंदे थे उसमें. तो very good band. They are still active and my favorite band, one of my favorite bands. So lucky, fortunate enough, हम लोग केशव धर को अप्रोच किया. केशव धर agreed to, you know, produce our album and everything. उनके स्टूडियो में जाके हमने स्टार्ट किया अपना काम. So from that time we stopped doing competitions and everything. We did paid shows and you know, वो shows के frequencies कम ही थे. Of course metal shows के frequencies यहाँ venues भी कम होता है. तो उसके बाद जो, हाँ, उसके बाद फिर you know, one thing led to the other and I kept meeting new people. And 2018 को for the first time I met Ashish Chauhan of the band Delhi Indie Project, the band I play in right now. So that's how, you know, I met new people and फिर स्टार्ट हुआ कि competitions रहने दो अभी, let's get into the different scene now. और तो पुराना वाला बैंड छोड़ दिया था फिर तब? कॉस्मिक पुराने वाले जो गुवाहाटी वाले थे? नहीं, जो तुम दिल्ली में आके, नहीं, कॉस्मिक तब भी चल रहा था. अभी जाके थोड़ा इनएक्टिव हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल द मेंबर्स, दे आर आउटसाइड एंड एवरीथिंग. So there's someone is doing something else, so everyone is occupied in their own life because of the age. Of course we are not that young, you know, to let go of things that अरे देखा जाएगा ऐसा अभी नहीं हुआ है. Because we have got responsibilities in our life now, so we need to get serious in life now. बहुत हो गया मस्ती, chill बहुत हो गया. तो हाँ, तो that's when I met Ashish. एंड फिर दिल्ली DIP के साथ बजाना शुरू हुआ मैं. आई एम स्टिल एक्टिव विद दिल्ली इंडी प्रोजेक्ट एंड अ लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो. सो दैट्स हाउ द दिल्ली सीन स्टार्टेड. ओके, तो जो आप मतलब फ्रीलांस भी करते हो तुम? हाँ जी, मैं सेशंस और फ्रीलांस करता हूँ. मतलब किसी के साथ? अच्छा, मतलब बैंड में जैसे जब आप एक बैंड में बजाते हो तो मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब किसी दूसरे जैसे क्लैश होता है? बिल्कुल क्लैश होता है कि आप अरे यार तुम तो हमारे साथ भी करते? नहीं, ऐसा नहीं. वो अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली है बैंड्स में, बैंड मेंबर्स में, क्योंकि दिस इज आवर जॉब. तो वट एवर सीम्स गुड टू अस, फॉर या तो अगर किसी और बैंड ने मुझे पहले ही प्रायर बुक किया हुआ है तो हम बता देते हैं ऑलरेडी कि नहीं ये डेट्स तो, हाँ. और बैंड मेंबर्स पूछते भी है. फॉर एग्जांपल इवन आशीष ऑल्सो, हमेशा ही आस्क एवरीवन इन द ग्रुप, या फिर हमेशा एक कैलेंडर होता है हमेशा जहाँ पे हमारा, हाँ, डेट्स हमारे मार्क रहते हैं. तो हमें बोलने की जरूरत नहीं होती. एक्सेल में एक हमारा वो शीट होता है, तो वहाँ पे हम लोग पहले ही मार्क कर देते हैं कि मेरा एक क्वेरी है, मेरा शो है, तो आप लोग देख लो ऐसा. तो अच्छा, तुमने जितने में तो अभी तक मतलब 6-7 साल से तो आप बजा ही रहे हो, हाँ, ठीक है ना, हाँ, दिल्ली के अंदर. तो मतलब ऐसा कुछ हुआ हो कहीं पर कि बहुत ही अच्छा बड़ा वो तुम्हें मतलब तुम्हें लगा हो कि हाँ कोई ऐसा परफॉर्मेंस ऐसी हो या कोई ऐसी जगह तुमने परफॉर्म करा हो जहाँ तुम्हें लगा होगा कि हाँ कि अब मैं सही ट्रैक पे हूँ, या मतलब यही मैं चाहता था? मतलब तुम जब परफॉर्म करते होगे तो परफॉर्मेंस तो हर जगह पे एक जैसी होती है, बट
कहीं कहीं पे हमें ऐसा होता है ना कि अरे वाह, हम्म। इस दिन के लिए मैं सोचता था Right. कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा था कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ, या मतलब हम्म। जो स्टेज पे जाके जो पब्लिक को देखा हो, या मतलब वो जगह ऐसी हो कि जैसे देख के तुम्हें लगा हो कि अरे वाह, हाँ मतलब इसी दिन के लिए मैंने ये सब कुछ करा है। हाँ, there are few gigs. एक one of those gigs were with Delhi Indie Project only. वो था ग्रब फेस्ट जो JLN स्टेडियम में होता है. तो we were opening for Divine and for स्टेडियम में तो फिर बहुत ही हाँ, it was a very good experience. Plus we were opening for Divine, तो आप सोचो Divine हमें देखने के लिए तो ठीक है, okay, लेकिन Divine को देखने के लिए लोग तो obviously भरे रहे, मतलब आएंगे. It was packed. It was packed with people. We played in around in front of 10,000 15,000 people. वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे थे, बैक स्टेज भी नेटवर्क सारे जैम हो गए थे बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल नेटवर्क क्लैश कर रहे थे हर जगह. तो वी कुडंट इवन कॉल आवर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स भी आए हुए थे बट वी कुडंट मीट देम, वी वर बैक स्टेज ओनली. तो उसके बाद दैट मोमेंट व्हेन आई गॉट इनटू स्टेज एंड वी वर जस्ट सेटिंग अप फॉर द गिग, तो दैट्स व्हेन इट फेल्ट लाइक, हाँ जो ऊपर देखा होगा, हाँ, तो इट फेल्ट लाइक कि आई एम डूइंग समथिंग इन लाइफ, but a lot more to come, lot more to learn. Learning is a never ending process. So that was one of the gig, and सारे shows ही I never take shows for granted. After COVID also, when COVID hit, ये तो मतलब ठीक है, बट कभी कभी कहीं पे जब दिल से of course कि चलो आज करेंगे कुछ, आज कर रहे हैं कुछ. तो हाँ, और आफ्टर कोविड अभी तो ऐसा हो गया कि जो शोज मिल रहे हैं, इट्स वी आर लकी फॉर गॉड, बाय गॉड्स ग्रेस वी आर गेटिंग शोज, वी आर डूइंग शोज बिकॉज आर्टिस्ट, सो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट आर स्ट्रगलिंग विद लाइफ आफ्टर कोविड. इवन आई एम ये तो है, अगर हाँ, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वो हाँ, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं. करेक्ट. तो हाँ. यहाँ पे मैं ये चाहूंगा कि यार, चाहूंगा क्या मतलब, ये तुम एक अगर परफॉर्म करो, जरा कुछ बजाओ अच्छा सा. हाँ बिल्कुल, मेरे इतनी सारी म्यूजिक की बातें कर रहे हैं और फिर हाँ, जो हमारे ऑडियंस है वो उसको पता तो चलना चाहिए कि हम क्या हाँ जी परफॉर्म करते हो. बिल्कुल, मैं वो करता हूँ एक बार. करो, मैं अब हम मिलते हैं जब आप परफॉर्म करोगे. तो अब सिद्धांत हमारे लिए, सिड हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हैं कुछ, और वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं ये वो ही बताएंगे. अब मुझे तो इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं. I'm just gonna take a random drum solo, ऐसा ही कुछ लेना. I mean, I will just try to do something with just the drums. गाने बजाएंगे नहीं for copyright issues. नहीं, वो कोई इशू नहीं है. ठीक है, चलो परफॉर्म करते हैं. तो हाँ जी बिल्कुल. मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. आपने जो बजाया बहुत अच्छा था. हाँ, तो मैं अपने देखने वाले दर्शकों को यही बोलूँगा, ये थे हमारे साथ सॉरी सिद्धांत, सॉरी बताइए. ये पूरी सारी बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी आशीष पे अटक गए हैं. ये आपको कुछ ऑब्सेशन हो गया है. बिकॉज मैंने आपका जो नाम अपने फोन में सेव करा है ना, आशीष @सिद्धांत करा है. अच्छा, क्योंकि मुझे आशीष CO करके करना, आशीष कॉन्टैक्ट ऑफ सिद्धांत, हाँ ऐसे करके @ करा नहीं, जो कि मुझे याद रहे कि ये सिद्धांत कौन है. मतलब बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है ना, तो ध्यान करेक्ट कोई नहीं. हाँ, तो ये मैं अपने देखने वाले दर्शकों को बोलूँगा, ये हैं हमारे सिद्धांत, जो सिर्फ 25 ईयर्स के हैं और बहुत अच्छा ड्रम बजाते हैं. थैंक यू. और बहुत अच्छे
नामी बैंड्स के साथ ये परफॉर्म कर चुके हैं और कर रहे हैं, और मैं इन्हें ऑल द बेस्ट बोलूँगा इनके फ्यूचर के लिए। फॉर यू टू। थैंक यू सो मच। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे यंग सिद्धांत जैसे आर्टिस्ट को लेकर आए हैं आपके सामने। और सिद्धांत, इफ यू वांट टू से समथिंग देन यू से फॉर लास्ट। Nothing much, but thank you so much for having me. It's a very great initiative that you have taken up, you know, to promote artists and you know, to for musicians and everything. To you know, आप अपने YouTube channel पे feature कर रहे हो. It's a very good thing. You're uplifting the you're uplifting the circle. You're uplifting this industry. So it's a very kind job of, you know, very, very kind of you. And thank you for all the blessings. I wish you all the best for your channel and for your life. And yes, and thank you so much for having me. That's I think that's all. ओके, सिद्धांत से बातें करके बहुत अच्छा लगा, और मैं सिद्धांत को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट बोलूँगा, और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। चलो डन यार, ये तो मस्त हुआ, आज बहुत मस्त हुआ यार, मज़ा आ गया सीरियसली। Okay, thank you. अलग सा ही करा है। हाँ, अच्छा। मैंने आज तक मेरे वीडियो देखे बहुत ही फॉर्मल नॉर्मल, मतलब